क्या आपने खाना खाने से पहले कभी यह सोचा है कि इसके लिए जान भी जा सकती है? गाजा में आज लोगों के लिए खाना लाना किसी सुपरमार्केट नहीं, एक किल जोन से गुजरने जैसा है, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। कभी गोली, कभी ड्रोन, कभी भीड़ की भगदड़, क्योंकि गाजा में अब खाना नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है जान देकर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। गाजा में भूख अब सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है, एक ऐसा हथियार जो इंसानों को इंसानों से नहीं, टैंकों और स्नाइपर से भी लड़वा रहा है। आप सोचिए, एक छोटा सा राशन लेने के लिए लोगों को 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है, वो भी ऐसे रास्ते से जहां चारों तरफ से गोलियां चल सकती हैं, और अगर पहुंच भी गए तो ये पक्का नहीं कि खाना मिलेगा भी या नहीं। आज हम आपको ले चलेंगे राफा के उस GHF 8 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक, जिसे दुनिया अब डेड जोन के नाम से जानती है। सबसे पहले GHF यानी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। नाम में भले ही ह्यूमैनिटेरियन हो, लेकिन इसके सेंटर तक पहुंचना इंसानियत से ज्यादा मौत से जुड़ा हुआ है। सेंटर तक गाड़ी या कोई गाड़ी वाला साधन सिर्फ एक तय पॉइंट तक ही जा सकता है। वहां से लोगों को कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। अब सोचिए, कोई बूढ़ा आदमी, कोई बच्चा या औरत अगर खाना लेने आए तो क्या वो इतना वजन उठाकर पैदल वापस आ सकता है? इस रास्ते में सबसे खतरनाक हिस्सा है अल जौरा, एक रेतीली खाई जो टीलों के बीच में है। यहां लोग छिपते हैं, इंतजार करते हैं 12 से 24 घंटे तक, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर खुले में रहे तो कहीं गोली ना लग जाए। और सबसे खौफनाक बात यह कि इजरायली ड्रोन से गो सिग्नल मिलने के बाद ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार गो सिग्नल मिलने के बावजूद भी लोगों पर फायरिंग होती है। अब जरा सोचिए, आप इतनी भूख, डर और गर्मी से जूझते हुए सेंटर तक पहुंच गए, तो क्या अब राहत है? बिल्कुल नहीं। वहां पर जो हालात हैं वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं। ना कोई क्यू, ना कोई व्यवस्था, न कोई इंसानियत। जो तेज दौड़ता है वो कुछ उठा लेता है, जो कमजोर है खाली हाथ लौटता है, और कभी कभी जान गंवा कर लौटता है। GHF सेंटर के गेट पर भीड़ जमा होती है और वहां इजरायली सैनिक सिर्फ पेपर वर्क नहीं कर रहे होते। वीडियोस सामने आए हैं कि जिसमें सैनिक लोगों पर पेपर स्प्रे छिड़कते हैं, भीड़ को भगाते हैं और कुछ मामलों में गोलियां तक चलाई जाती हैं। 12 जुलाई को इसी सेंटर पर 34 लोगों की जान चली गई और 16 जुलाई को 21 लोग राशन के लिए मची भगदड़ में कुचल कर मर गए। अब एक सवाल, GHF को लेकर इतना विरोध क्यों है? GHF को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर शुरू किया था, इस वादे के साथ कि यह मदद हमेशा जरूरतमंदों तक पहुंचेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस सेंटर को इजरायली सेना कंट्रोल करती है, इसकी सप्लाई राजनीतिक फिल्टरिंग से होती है। UN और बाकी NGOs को साइडलाइन कर दिया गया है, और UN ने साफ कहा कि GHF का मकसद भूख को एक राजनीतिक टूल बनाना है, ना कि असल मदद पहुंचाना। तो गाजा के लोगों के लिए खाना अब जरूरत नहीं, मौत और जिंदगी की जंग बन चुका है। जहां दुनिया में लोग खाने की तस्वीर खींचकर इंस्टाग्राम पर डालते हैं, वहीं गाजा में लोग खाने के एक पैकेट के लिए ड्रोन, स्नाइपर और मौत से जंग लड़ते हैं। और सवाल यह है, क्या भूख अब सिर्फ इमरजेंसी है या एक हथियार बन चुकी है?